हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे IUPAC नामकरण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 10th क्लास में भी पूछा जाता है और 12th क्लास में भी पूछा जाता है। और ये थोड़ा हार्ड होता है, बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन हम आपको एक ऐसा सरल तरीका बताएंगे जिसको पढ़कर आपको ये आसान लगेगा। तो बच्चों, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके लिए टॉपिक मक्खन हो जाएगा। तो बस आप वीडियो पूरा देखना। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है। इस टेबल को हम समझते हैं और इसी टेबल के अनुसार हम सारे नामकरण करेंगे। बस आपको मैं कुछ बीच में बिंदु बताऊंगा, उन बिंदु को आपको नोट करते चलना है या फिर माइंड में फिट करते चलना है। तो सबसे पहले हम देखो समझ लेते हैं कि होता क्या है। कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नाम लिख लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ मिस्टर सागर सर। अब देखो यहाँ पर 3 है, मिस्टर, सागर और सर। यहाँ पर जो मिस्टर है इसको कहेंगे पूर्ण लगन। तो पूर्ण लगन क्या होते हैं? जो नाम से पहले लगते हैं। ये क्या हो गया? मुख्य नाम। ये क्या हो गया? मुख्य नाम। और सर क्या हो गया? सर हो गया अनुलगन। सर क्या हो गया? अनुलगन। तो पूर्ण लगन क्या होते हैं? पूर्ण लगन वे होते हैं जो नाम से पहले लगते हैं। अनुलगन क्या होता है? जो नाम के बाद लगता है। तो आपको ध्यान रखना है, पूर्ण लगन क्या होता है? जो नाम से पहले लगते हैं। अनुलगन क्या होता है? जो नाम के बाद लगते हैं। ठीक है। अब टेबल की ओर देख लेते हैं कि टेबल में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले यहां पर लिखा है 1 डिग्री पूर्ण लगन। इसको हम प्रत्यास्थापी भी कहते हैं। तो 1 डिग्री पूर्ण लगन में कौन कौन है? Cl क्लोरो, F फ्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो। CH3 को हम क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। तो ये सारे क्या है? प्रत्यास्थापी भी बोल सकते हैं इनको हम, और इनको हम पूर्ण लगन भी बोल सकते हैं। 1 डिग्री। 2 डिग्री पूर्ण लगन, इसको रिंग बोलते हैं और रिंग के नाम का साइक्लो लगाते हैं। अभी आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हाँ, पहले इसको समझ लो, बाद में आपके 100% में समझ में आएगा ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद आ जाता है मुख्य कार्बन श्रृंखला। सबसे पहले यहाँ पर 1 पे मेथ है, 2 पे एथ है, 3 पर प्रोफ है, और ऐसे ही दस्तक है, और दस्तक मैंने लिख रखे हैं। उसके बाद आ जाते हैं अनुलगन। 2 डिग्री अनुलगन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम लगाएंगे N। लेकिन यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो उसके लिए लगाएंगे हम इन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, 3 बॉन्ड हो, उसके लिए लगाएंगे आइन। ठीक है बच्चों। तो हो गया 2 डिग्री अनुलगन। अब यहां पर 1 डिग्री अनुलगन है और इसमें आते हैं क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह कैसे कैसे? जैसे कार्बोक्सिल अम्ल। अब इसमें भी एक फॉर्मूला है ये वाला, और यहां पर पूर्ण लगन और अनुलगन है। एक क्रियात्मक समूह का पूर्ण लगन होगा और एक ही अनुलगन होगा। पूर्ण लगन कब लगेगा, अनुलगन कब लगेगा, मैं सब आपको समझाऊंगा। तो इसके कुछ हम उदाहरण करने शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले उदाहरण है CH4। अब आपको करना क्या है? CH4 को सबसे पहले इसमें देखना है, क्या इनमें से कोई इसके पास है? आप कहेंगे नहीं सर। क्या कोई रिंग बनना है? नहीं। कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? कार्बन है 1। कितना है कार्बन? 1। और 1 पर कितना होता है? मेथ। तो इसके लिए क्या लगा देंगे? मेथ। क्या लग जाएगा? मेथ लग जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा। कार्बन के बीच में कितना कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। देखो यहां पर हमारा कार्बन 1 है और H, कार्बन को ऐसे लिख सकते हैं H CH4 को H और H। तो यहां पर क्या है? सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? N लगता है। तो ये क्या बन जाएगा? इसको जब संधि इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? मेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथेन। तो CH4 का नाम क्या हो गया? IUPAC नाम क्या हो गया? मेथेन। ठीक है। उसके बाद सेकंड उदाहरण देख लेते हैं। सेकंड क्या है? CH3, CH2 और CH3। देखो इनमें से कोई नहीं है, तो 1 डिग्री पूर्ण लगन कोई नहीं है, कोई रिंग भी नहीं बनना है। लेकिन कार्बन कितने हैं? 1 2 3। कार्बन कितने हैं? 1 2 3। 3 पे क्या है? 1 पे मेथ है, 2 पे एथ है, 3 पे क्या है? प्रोप। तो 3 के लिए क्या लगेगा? प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। मतलब प्रोप में N जुड़ जाएगा। प्रोप में क्या जुड़ जाएगा? N जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा।
यहाँ पर देखो इनमें से कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या बनना है, रिंग बनना है। देखो ये क्या है, एक गोला है, मतलब चारों तरफ से बंद है, तो क्या बनेगा, एक रिंग बन गया। और रिंग के लिए क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे। देखो क्रम से चलना है, यदि इनमें से कोई होता तो इनमें से लगता, इनमें से कोई है, रिंग बनना है तो रिंग का नाम क्या लगेगा, साइक्लो। इनमें से है तो ये लगेगा, इसके बाद ये लगेगा और उसके बाद ये लगेगा। देखो रिंग के लिए क्या लगेगा, साइक्लो। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम, साइक्लो। उसके बाद क्या लगेगा, ये वाला कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 पे क्या होता है, प्रोप। तो साइक्लो प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन लगता है, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं अगला उदाहरण। यहाँ पर है, देखो आपको मैं नंबरिंग कैसे होती है वह भी आपको सीखना है, नंबरिंग। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब हमें डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। यदि मैं काउंटिंग इधर से शुरू करूं 1 2, तो ये डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आता है। यदि मैं इधर से काउंटिंग शुरू करूं 1 2, तो इधर पर 1 पर आता है। तो हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से इसको नंबर कम मिले। तो नंबर किधर से कम मिलेंगे, इधर से। तो 1 2 और 3। ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले तो इनमें से कोई नहीं है, कोई रिंग भी नहीं बनना है, लेकिन कार्बन कितने हैं, 3। 3 पे क्या लगता है, प्रोप। तो इसका क्या लग जाएगा, प्रोप। ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड नहीं है, क्या है, डबल बॉन्ड है। देखो जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो सिंगल बॉन्ड इग्नोर हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो सिर्फ डबल बॉन्ड को लिखना है, सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखना है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। लेकिन डबल बॉन्ड है कितने पे, 1 पर, तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे इन। क्या लिख देंगे, इन। ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ये वाला, प्रोप 1 इन। उदाहरण नंबर 5। अब इसमें देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये इसका हमने क्या करना है, नंबरिंग करना है, इसकी काउंटिंग करनी है। तो किधर से नंबर कम मिलेगा, मैं इधर से काउंट करूँ 1 2, इधर 2 पे आ रहा है, इधर से काउंट करूँ 1 2, इधर भी 2 पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पर काउंटिंग किधर से भी कर सकता हूँ। तो मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है। 4 पे क्या आता है, ब्यूट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। अब डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे। सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे। ट्रिपल बॉन्ड की क्या लगेगा, आयन। तो क्या हो जाएगा, आयन। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है। अब अगला देख लेते हैं, CH3 CH2 और Cl। देखो इनमें से कोई है, जी है, नंबर 1 Cl। और Cl का नाम क्या लगता है, क्लोरो। तो लेकिन सबसे पहले क्या करना है, काउंटिंग करनी है। अब हमें काउंटिंग इस हिसाब से करनी है कि इसको Cl को कम से कम नंबर मिले। तो मैं काउंटिंग इधर से करूंगा 1 और 2। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। और Cl कितने पे जुड़ रहा है, पहले से जुड़ रहे हैं। तो मैं लिख दूंगा 1 क्लोरो। क्या लिख दूंगा, 1 क्लोरो। देखो इस फॉर्मूले के अनुसार ही हमें चलना है। सबसे पहले ये वाला लिखना है, फिर ये वाला लिखना है, फिर ये वाला लिखना है, फिर ये वाला लिखना है, और इनमें से कोई हो फिर ये वाले लिखने हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो। इसके नाम का क्लोरो लग गया। अब रिंग तो बढ़ नहीं रहा, कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या है, 8। क्या है, 8। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्या लग जाएगा, एन। तो क्या बन जाएगा, एथेन। जब इनको 8 और एन को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसको देख लेते हैं। यहां पर क्या है, CH3 CH2 OH है। इनमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। तीसरे नंबर पे मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन, काउंटिंग किधर से शुरू करनी है। देखो यहाँ पर OH है। OH क्या है, क्रियात्मक समूह है। किधर से काउंटिंग करनी है, इधर से काउंटिंग करनी है 1 2। हमें उस साइड से काउंटिंग करनी है जिस साइड से कम नंबर मिले, किसको, क्रियात्मक समूह को। तो कम से कम नंबर किस साइड से मिलेंगे, इस साइड से। यदि मैं इस साइड से गिनती करता 1 2, तो ज्यादा नंबर मिलते। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 हमारे कार्बन है, 2 पे क्या है, 8। 2 पे क्या है, 8। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, एन। और 8 प्लस एन मिलकर बन जाता है एथेन। क्या बन जाता है, एथेन। और इसके लिए 1 OH। OH कहां पर है, यहां पर। OH के लिए
हमें देखो जब नाम के बाद लग रहा है तो क्या लगाना है, अनुलगन लगाना है। तो अनुलगन क्या है, OH का ओल, तो क्या लग जाएगा, ओल। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, एथेन 1 ओल। ठीक है बच्चों, अब इसको देख लेते हैं। अब यहां पर Cl2 है, काउंटिंग किधर से शुरू करनी है, जिधर से नंबर कम मिले, कोई से कोई भी। तो इधर से कम नंबर मिलेगा, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, लेकिन इसमें से क्लोरो है तो सबसे पहले क्लोरो लिखना है, लेकिन क्लोरो 2 हो गई, तो हम कैसे लिखेंगे इसका नाम, तो 1 2, 2 क्लोरो है, 2 के लिए लगाते हैं डाई, 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं, तो हो जाएगा डाई। फिर क्या लगेगा, क्लोरो, डाई क्लोरो। उसके बाद कोई रिंग नहीं है ना, फिर सिंगल बॉन्ड के फिर हमारा मुख्य कार्बन श्रृंखला लगेगा, कितने हैं, 3, 3 पे क्या है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन, क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। डाई किस लिए लगाया, डाई लगाया है 2 क्लोरीन के लिए। यदि यहाँ पर 3 होता तो क्या लगता, ट्राई, यदि 4 होता तो क्या लगता, टेट्रा लगता। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं अगला उदाहरण। यहां पर देखो, यहां पर हमारे 2 प्रतिस्थापी है, एक Br है, एक Cl है। अब काउंटिंग किधर से शुरू करनी है, काउंटिंग उस साइड से शुरू करनी है जिस साइड से नंबर कम मिले प्रतिस्थापी को। तो इधर से नंबर कम मिलेगा, 1 2 और 3। अब यहां पर Br है, Cl है, Br है, Cl है, इन दोनों में से कौन सा को पहले लिखना है, ये डिसाइड करती है ABCD। देखो क्लोरो और ब्रोमो, क्लोरो में पहले C आता है और ब्रोमो में पहले B आता है। तो ABCD में B पहला आता है और C बाद में आते हैं। तो हम ब्रोमो पहले लिखेंगे, ब्रोमो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। ब्रोमो कितने पे है, 1 पे है, तो 1 ब्रोमो लिखेंगे। उसके बाद C आता है, मतलब क्लोरो, क्लोरो कितने पे है, 2 पे है, तो 2 क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। उसके बाद कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन, क्योंकि रिंग तो बन नहीं रहा है। फिर ये आता है 3 पे, क्या आता है, प्रोप, तो लिख देंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर है, देखो ये प्रतिस्थापी है CH3, तो यहां पर 1 2 3 काउंटिंग इधर से, और CH3 के लिए क्या लगाते हैं, मेथिल, तो CH3 के लिए क्या लगेगा, मेथिल, तो 1 मेथिल हो जाएगा, 1 मेथिल। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाता है, प्रोप, क्या हो जाता है, प्रोप। सारे में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1 मेथिल प्रोपेन, 1 मेथिल प्रोपेन। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम कुछ उदाहरण करते हैं अगले। अब हम इसके और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब है उदाहरण हमारा नंबर 11, CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब यहाँ पर देखो हमारा OH है और डबल बॉन्ड है। अब आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि काउंटिंग कैसे करनी है, मतलब नंबरिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको क्रियात्मक समूह की वैल्यू देनी है, किसको, क्रियात्मक समूह को। उसके बाद आपको किसकी वैल्यू देनी है, डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद प्रतिस्थापी को। किसको देनी है, प्रतिस्थापी को। आपको ध्यान में रखना है, यदि कहीं पर क्रियात्मक समूह आ जाए और प्रतिस्थापी आ जाए, या फिर कहीं पर क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह है, डबल बॉन्ड है, लेकिन नंबरिंग किधर से शुरू करनी है, ये दिक्कत हो जाती है। तो नंबरिंग आपको क्रियात्मक समूह से शुरू करनी है। सबसे पहले आपको प्राथमिकता किसको देनी है, क्रियात्मक समूह को, मतलब क्रियात्मक समूह को आपको नंबर कम से कम देने हैं। किसको कम से कम देने हैं, क्रियात्मक समूह को। यदि यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है और क्रियात्मक समूह है, तो हमें क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देने हैं। अब क्रियात्मक समूह क्या है, ये सारे क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर देखो OH है, OH भी क्या है, क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पर OH आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, नंबरिंग इस हिसाब से करनी है कि OH को कम से कम नंबर मिले। तो मैं यदि काउंटिंग इधर से शुरू करूँ 1 2 3, तो 3 नंबर पे आते हैं। यदि मैं इधर से शुरू करूँ 1 1 2 3, तो इधर 1 पे आता है। तो इधर से नंबरिंग करने में फायदा होता है।
1 2 और 3। अब इसका नाम क्या होगा? इनमें से तो कोई नहीं है, कोई रिंग भी नहीं बनना है, लेकिन कार्बन कितने हैं? 3। 3 पे क्या आता है? प्रोप। क्या आता है? प्रोप। अब देखो डबल बॉन्ड है कितने पे? डबल बॉन्ड है 2 पे, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन लगता है। क्या लगता है? इन। उसके बाद क्या लगेगा? OH। OH के लिए क्या लगता है? OH के लिए लगता है ओल, और OH कितने पे? 1 पे, तो 1 ओल। यहां पर अभी इसका अनुलग्न ही लगने हैं। अब हम अगला उदाहरण देख लेते हैं, नंबर 12। यहां पर देखो क्या है, यहां पर OH है और C डबल बॉन्ड O और OH है। इसको कार्बोक्सिल अम्ल कहते हैं और इसको अल्कोहल कहते हैं। अब देखो दिक्कत क्या आती है, अब यहां पर 2 क्रियात्मक समूह आ गए एक साथ। अब हमें ये दिक्कत आती है कि नंबरिंग किस साइड से शुरू करें। तो आपको ध्यान रखना है, इस टेबल में जो सबसे ऊपर है, इस टेबल में जो सबसे ऊपर है उसको कम से कम नंबर देने हैं। अब इन दोनों में से देखो सबसे ऊपर कौन सा है, तो सबसे ऊपर इनमें दोनों में से ऊपर कौन सा है? ये वाला ऊपर है, क्योंकि कार्बोक्सिल अम्ल है, ये ऊपर है, और ये अल्कोहल है, ये नीचे है। तो ये नीचे है, इसको हमें कम से, इसको ये ऊपर है ना, ऊपर वालों को क्या देने हैं? कम से कम नंबर देने हैं। तो ये ऊपर है, इसको हमें कम से कम नंबर देने हैं। तो काउंटिंग किधर से फायदा करने में? इस साइड से, क्योंकि 1 2 3 4 इस साइड से कम नंबर मिल रहा है, इस साइड से 1 2 3 4 इधर से ज्यादा नंबर मिल रहा है, तो नंबर हमें कम से कम देने। तो 1 2 3 और 4। लेकिन दिक्कत क्या है, एक ही मतलब जैसे ये नाम है, इसमें 2 से अधिक क्रियात्मक समूह आ गए, तो क्रियात्मक समूह एक ही रहना है, बाकी क्या है? प्रतिस्थापी बनने हैं, मतलब वाक्य को आगे लिखने हैं। अब यहाँ पर 2 है, ये वाला ये वाला, एक प्रतिस्थापी बनना है और एक क्रियात्मक समूह रहना है, क्योंकि 2 क्रियात्मक समूह है यहाँ पर। तो कौन सा प्रतिस्थापी बनेगा, मतलब कौन सा पहले लिखा जाएगा इनमें से? देखो जो ऊपर होगा, इन दो टेबल में जो ऊपर होगा क्रम से, उसको क्रियात्मक समूह माना जाएगा। जैसे ये ऊपर है तो इसको हम क्या मान लेंगे? क्रियात्मक समूह। ये नीचे है, इसको क्या मान लेंगे? प्रतिस्थापी। और OH कितने हैं, इसका नाम लिख लेते हैं। OH कितने पे? 2 पे। अब OH प्रतिस्थापी है, मतलब शुरू में लिखना है, तो इसका क्या लगेगा? पूर्ण लगन लगेगा, क्योंकि ये नाम से पहले लिखे जा रहा है ना, तो इसलिए इसका क्या लगेगा? पूर्ण लगन। और इसका पूर्ण लगन क्या होता है? हाइड्रोक्सी। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी क्या लगेगा? 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है। अब उसके बाद रिंग कोई नहीं है, कितने हैं कार्बन? 4। 4 पे क्या लगेगा? ब्यूट। सारे में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। उसके बाद लगना है क्रियात्मक समूह, ये वाला कार्बोक्सिल अम्ल, और इसका लगना है अनुलग्न। अनुलग्न क्या है? ओइक अम्ल। इसका क्या लगेगा? अनुलग्न। और अनुलग्न क्या है इसका? ओइक अम्ल। ठीक है। अगला उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहां पर अब इसमें भी क्या है? ये वाली चैन हो जाएगी वाली, और इसमें भी हमारा NH2OH 2 क्रियात्मक समूह है। NH2 और OH 2 क्रियात्मक समूह है, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तो उनमें से एक तो क्रियात्मक समूह रहने हैं, बाकी क्या बनने हैं? प्रतिस्थापी, मतलब बाकी को हमें आगे लिखना है। अब किसको आगे लिखना है ये डिसाइड करती है ये वाली टेबल। जो सबसे ऊपर है, मतलब जिसे दिया गया है, जैसे यहाँ पर NH2OH दिया गया है, इस टेबल में हमें देखना है कि ऊपर कौन है। ऊपर कौन है? OH। NH2 नीचे है। NH2 नीचे है तो NH2 को शुरू में लिखा जाएगा, OH बाद ऊपर है तो इसको बाद में लिखा जाएगा। नंबरिंग का हिसाब क्या रहेगा? OH ऊपर है तो इसको कम नंबर देने हैं, NH2 नीचे है इसको ज़्यादा नंबर देने हैं। तो कम नंबर किसको देने हैं? OH को। तो OH को कम नंबर किधर से मिलेंगे? इधर से, 1 2 और 3। प्रतिस्थापी कौन हो गया? प्रतिस्थापी कौन हो गया? जो नीचे होता है, तो NH2 नीचे है तो इसको पहले लिखेंगे, और NH2 कितने पे है बेटा? 3 पे, तो क्या लिखेंगे? 3। लेकिन NH2 का जब पहले लिखेंगे ना क्रियात्मक समूह को, तो उसका लगेगा पूर्ण लगन। क्या लगेगा? पूर्ण लगन। तो पूर्ण लगन क्या है? एमिनो। तो 3 एमिनो। उसके बाद प्रतिस्थापी खत्म हो गया, ये वाला कुछ नहीं मैटर है इसमें। अब इसका क्या लगेगा? कितने कार्बन है? 3। 3 पे क्या होता है? प्रोप, तो क्या लगेगा? प्रोप। सारे में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। अब क्रियात्मक समूह लगाने हैं, तो 1 OH का क्या लगता है बेटा? अनुलग्न ओल। क्या लगता है?
तो क्या हो जाएगा 1 ऑन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा NH2 है, तो NH2 क्या है, एक क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर एक ही क्रियात्मक समूह है तो उसको क्रियात्मक समूह ही मानेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर काउंटिंग इधर से 1 2, कितने पे है, कितने कार्बन है, ये वाला कुछ नहीं लगना है, ये वाला कुछ नहीं लगना है, ये वाला लगना है। कितने कार्बन है 2, 2 पे क्या आते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एथेन। अब क्रियात्मक समूह कितने पे हैं 1 पे, तो इसका क्या लगना है अनुलग्न। अनुलग्न क्या है एमाइन, अनुलग्न क्या है इसका एमाइन, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा एमाइन। ठीक है बच्चों, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं है, रिंग नहीं है, लेकिन कार्बन कितने हैं, इधर से शुरू करेंगे 1 2 3, कार्बन है 3 और 3 पे होता है प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर क्या है एक क्रियात्मक समूह है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल अम्ल, और इसका हमें लगाना है अनुलग्न। तो अनुलग्न क्या है ओइक अम्ल, क्या है ओइक अम्ल। ठीक है, अब आ जाता है रिंग, क्या आ जाता है रिंग, इस रिंग को बोलते हैं हम बेंजीन। क्या बोलते हैं बेंजीन। देखो ये इसके नाम का और इसके नाम का और इसके नाम का ये पूरा रिंग होता है, इसको कहते हैं हम बेंजीन। इसका नाम क्या क्या लगा देते हैं बेंजीन। अब हमने सबसे पहले क्या इसमें Cl लगा हुआ है, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग जहां पर लगा हुआ उससे करनी है 1 2 3 4 5 और 6। देखो जहां पर भी कट होता है ना वहां पर एक कार्बन होता है, जहां पर भी कट होता है वहां पर एक कार्बन होता है। देखो बेंजीन की संरचना कुछ ऐसी होती है, यहां पर समझा देता हूं आपको मैं। 1 C 2 3 4 5 6 और एक H होता है एक C के साथ। ठीक है, और इस तरीके से इसकी कुछ संरचना होती है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी संरचना होती है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, कितने कार्बन हो गए टोटल 6 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बेंजीन। क्या बोलते हैं बेंजीन। अब क्या लिखेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापी, तो 1 क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, प्रतिस्थापी का मामला खत्म। इसके नाम का, इसके नाम का, इसके नाम के क्या बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा बेंजीन। क्या हो जाएगा बेंजीन। ठीक है बच्चों, अब इस वाले को देख लेते हैं। यहां पर 2 प्रतिस्थापी है तो नंबरिंग किधर से 1 2 3 4 5 और 6। तो एक पे क्या होगा देखो क्लोरो और ब्रोमो में, यहां पर 2 आ गया क्लोरो ब्रोमो, दोनों ही प्रतिस्थापी है। अब हमें क्या करना है ABCD में जाना है, क्लोरो और ब्रोमो, C और B पहले आता है तो B को पहले लिखना है। तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा क्योंकि B शुरू में आता है। क्लोरो, क्लोरो कितने पे है 1, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। प्रतिस्थापी का मामला खत्म। अब क्या लगना है बेंजीन। क्या लगना है बेंजीन। इस वाले का नाम का और इस वाले का नाम का क्या लग जाता है बेंजीन लग जाता है। तो रिंग वाले भी आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, अब अगले देख लेते हैं। यहां पर क्या है देखो, यहां पर कितने कार्बन है, ये एक क्रियात्मक समूह है। कौन सा है ये वाला कीटोन। ठीक है, तो काउंटिंग किधर से शुरू होगी, इधर से 1 2 3 4, क्योंकि इधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ रहा है। तो कितने हैं 4, 4 पे क्या होता है ब्यूट, क्या हो जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। इस वाले बॉन्ड को नहीं काउंट करना है, ये क्रियात्मक समूह है ये वाला, कभी इसको काउंट कर लो आप लोग। क्रियात्मक समूह कितने पे बेटा 2 पे, और इसका अनुलग्न क्या होता है ऑन, तो इसका क्या लग जाएगा ऑन लग जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये वाला क्रियात्मक समूह है। काउंटिंग किधर से शुरू होगी, जिधर से नंबर कम आएगा 1 2 3। 3 पे क्या है प्रोफ, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, कितने पे है 1 पे। ये क्या है कार्बोक्सिल अम्ल है ये वाला, इसका क्या लगना है अनुलग्न, तो अनुलग्न क्या है ओइक अम्ल, तो इसका क्या लग जाएगा ओइक अम्ल। ठीक है बच्चों, अगला देख लेते हैं, लास्ट उदाहरण है हमारा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारा प्रतिस्थापी है और क्रियात्मक समूह है। अब हमें किसको नंबर
कम देने हैं, मतलब किधर से काउंटिंग शुरू करनी है। हमें इस वाले फॉर्मूले पे आना है। सबसे पहले हमें क्रियात्मक समूह को कम नंबर देने, क्योंकि प्रतिस्थापी तो बाद में है, तो सबसे पहले वैल्यू किसको देनी है, क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह किधर है, इधर। इसको हमें कम नंबर देनी है। काउंटिंग किधर शुरू होगी, इधर से 1 2 3 और 4, क्योंकि इधर से काउंटिंग शुरू होगी ना, तो इधर से कम नंबर मिलेंगे क्रियात्मक समूह को। यदि मैं इधर से शुरू करता तो क्रियात्मक समूह को ज़्यादा नंबर मिलते और वो क्या जाता, हमारे नियम के खिलाफ हो जाता। तो 4 है, और सबसे पहले क्या लगाना है, इनमें से देखना है Cl है। Cl क्या है, प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी कैसे हो जाएगा इसका, तो 3 क्लोरो हो जाएगा, 3 क्लोरो। उसके बाद कितने कार्बन है, 4, 4 पे क्या हो जाएगा, बीट, तो ब्यूटेन हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कितने पे बेटा, 1 पर, तो 1 ओल, क्योंकि इसका क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, अनुलग्न क्या होते हैं, ओल। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। तो आप लोग भी इसी फॉर्मूले को यूज करके काफ़ी सारे नामकरण कर सकते हो, और हार्ड से हार्ड भी आप नामकरण कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक लास्ट उदाहरण समझा देता हूँ, बहुत काम के है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, यदि आप पर कहीं पर भी ऐसा आ जाए, ऐसी संरचना आ जाए, तो इसका नाम किससे बनता है, आपको ध्यान रखना है। एक कार्बन यहाँ पर होगा, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। जहाँ पर भी कट लगेगा वहाँ पर एक का मानेंगे, कार्बन मानेंगे, जहाँ पर भी कट होगा, ठीक है बच्चों। जैसे ये है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। तो 5 कार्बन के लिए क्या लगता है, पेंट, क्या लगता है, पेंट, तो पेंट हो जाएगा। सारे में क्या है बेटा, इसमें सारे में सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लग जाएगा, एन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। आप इसका नाम बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका नाम बना के क्या बताइए बेटा, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका नाम लिखिए। तो बच्चों, आप इस तरीके से काफ़ी सारे नाम बना सकते हो, और मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए जो नामकरण वाला टॉपिक है ये बहुत आसान हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखना मत भूलना, ठीक है बच्चों।